नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की सीरीज में हम लोग आपका जीएस जीके आपका प्रैक्टिस सेशन आपका ये 18 करेंगे आपका, ठीक है। और इस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन का 18वें भाग में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आपका 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, जो कि आपके आने वाले सारे एग्जाम्स आपका, ठीक है। वो आरआरबी आपका, एनटीपीसी का एग्जाम हो आपका, या बीपीएससी एईडी का एग्जाम हो, ये आपका बिहार एसएससी का एग्जाम हो, या यूपी एसआई का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपका लाभकारी होगा। चलिए आप हमारे साथ जुड़िए आपका आधे घंटे में हम आपका 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ आपको लगभग 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, जिससे आपका 100 से 150 क्वेश्चन रिवाइज होगा। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सर हमने लिया आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला, हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां में शिवालिक और दून है। जी बिल्कुल सही है आपका ये स्टेटमेंट। बृहद हिमालयी घाटियों में भोटे जनजाति मिलती है, हाँ मिलती है, तो दुबई आपका सही है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी सही है आपका। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में मिलती, हिमाचल हिमालय में मिलती है, तो ये आपका गलत है। आपका फूलों की घाटी कहाँ मिलती है? आपका आप हम सभी को पता है फूलों की घाटी कहाँ मिलती है, तो उत्तराखंड में मिलती है। कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है। तो उत्तराखंड के कहाँ मिलती है? चमोली में मिलती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर डी होगा आपका, क्योंकि गलत पूछा था। आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड के चमोली में मिलती है आपका। और उत्तराखंड में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए आपका, जिम कार्बेट पार्क, ठीक है। जिम कार्बेट पार्क कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी आपका, कितने में आपका? 1935 में हुई थी, ठीक है। और इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए सर आपका, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? आपका कहने का मतलब कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? देखिए आपको याद रखिए कि भारत में उष्ण सदाबहार वन आपका 3 जगहों पे मिलता है, मान लिया आपका, ठीक है। एक मिलता है आपका जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा मिलता है आपका अंडमान निकोबार में। और तीसरा मिलता है आपका पूर्वोत्तर हिमालय में आपका, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का जो हिमालय इलाका है वहां पर मिलता है। ये 3 ही जगह आपका मिलता है आपका भारत में सदाबहार वन, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सदाबहार वन आपका कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट। सदाबहार वन जनरली कहाँ मिलते हैं आपका? तो याद रखिए कि सदाबहार वन जनरली उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है आपका बारिश? आपका जहाँ पे ज्यादा होती है, तो इस चीज को भी आपको याद रखिएगा। और इसके अलावा सदाबहार वन में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका पेड़ जो मिलते हैं आपका, ठीक है, उसमें रोजवुड एग्जाम में पूछता है, उसको याद रखिएगा कि रोजवुड किस तरह के वन में मिलते हैं। तो यहाँ पर सदाबहार वन में मिलता है आपको रोजवुड, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आपका, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? आपका रिंग, वलय मतलब रिंग, ठीक है। तो रिंग आपका कहाँ का मिलता है आपका? एक तो बृहस्पति में मिलता है आपका, जिसको लोग बोलते हैं जुपिटर इंग्लिश में। दूसरा आपका मिलता है आपका शनि में मिलता है आपका, अरे क्या लिखा है, सैटर्न। और तीसरा मिलता है आपका अरुण में। ये तीनों में मिलता है आपका, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि और अरुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर देगा, शनि हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह क्या आपका सबसे बड़ा ग्रह? आपका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। जुपिटर की बात करें हम लोग, इस सैटर्न, शनि की अगर बात करें हम लोग, शनिदेव आपका अच्छा होना चाहिए, आपका दिन आपका अच्छा चलेगा आपका समय। तो शनिदेव के बारे में याद रखिए कि सबसे कम घनत्व होता है इसका, शनि का क्या होता है? सबसे कम घनत्व वाला आपको ये ग्रह है, ठीक है। अरुण की बात करें, अरुण क्या आपका, अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं,
लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा शुक्र और अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं आपका, जहाँ पे क्या होती है आपका जो सनसाइन होता है, जो सूर्योदय होता है, वो कहाँ पे होता है? पश्चिम दिशा में होता है, उल्टा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सर, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है आपका, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण होता है आपका, ये आपका सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जी, काली मिट्टी का निर्माण आपका आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से ही होता है आपका। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, ये आपका गलत है। आपका स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली आपका जो जीवाश्म जो मिलता है हम लोगों को, वो कहाँ से मिलता है आपका? और सादे चट्टान में मिलता है, ठीक है। जो आपका जीवाश्म मिलता है आपका, मिलने कहाँ मिलता है आपका? और सादे चट्टान में मिलता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जल चट्टान आपका तीन तरह के होते हैं आपका। एक तो आपने यहाँ पे देख लिया आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है। एक आपका कायांतरित और आपका अवसादीय है। सबसे इंपॉर्टेंट चट्टान हम लोग के लिए क्या है आपका? अवसादी, क्योंकि इसी में आपका क्या होता है, जीवाश्म सारे मिलते हैं, नेचुरल गैस वगैरह सब क्या मिलता है? अवसादी चट्टान में ही मिलते हैं, ठीक है। और जो ज्वालामुखी फटता है उससे जो लावा जो ठंडा होने से बनता है, कौन चट्टान का? आग्नेय चट्टान बनता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सर आपका, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, फिर आंसर बताना है। यूरेनियम, तांबा, टीन और सीसा, ठीक है। नहीं, यूरेनियम, तांबा, तीसरा में टीन शीशा है एक ही साथ है, और एक प्लेटिनम है। इसको मिलाना है कि किस देश में मिलता है? चिली, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और चीन। देखिए यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपका? कनाडा में। तो ए का हो जाएगा आपका 2। तांबा का सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपका? बी का तांबा। तांबा मिलता है चिली में, तो चिली किसमें आपका? एक में, तो बी का हो जाएगा 1। और सी में क्या आपका? टीन और शीशा। तो टीन और शीशा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? चाइना में आपका। तो सी का हो जाएगा आपका 4। और डी बचेगा आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो 2 1 4 3, ठीक है। 1 का 2 किसमें है? यहाँ पे है, बी का 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पति 6 का आंसर क्या होगा? फटाफट। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। पहला आपका मालाबार तट जो आपका कर्नाटक से लेकर केरल तक है आपका, ये आपका सही है। गोवा से गुजरात तक के तट को क्या बोलते हैं आपका? मध्य कनट का मैदान बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? गोवा से गुजरात तक के तट बताइए आपको क्या बोलते हैं? तो गोवा से गुजरात तक के तट है आपका कन्नड़ के मध्य कन्नड़ का मैदान नहीं है आपका, ये गलत है आपका, ठीक है। गोवा से गुजरात के मध्य, ये तो स्टेटमेंट लिखा हुआ ही नहीं है। चलिए, ये स्टेटमेंट एक आपका सही है, आपका 2 गलत है आपका, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपका 3 भी दिया हुआ है, 3 पूरा लिखा ही नहीं आपका, इसलिए आपका ऐसे याद रखिए कि मालाबार तट किसको बोलते हैं? कर्नाटक से केरल तक के तट को बोलते हैं हम लोग। गोवा से गुजरात तक तट को कन्नड़ का मैदान नहीं बोलते। इसको बोलते क्या है आपको? ये आपका तो गुजरात में कौन सा तट मिलता है मेनली आपका? जो गुजरात के जो कच्छ भाग में जो आपका जो तट मिलता है क्या? काठियावाड़ा का तट होता है। क्या होता है आपका? काठियावाड़ा वाला तट। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है आपका? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी की स्थिति कक्षा में परिक्रमा करना। तो पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन की बात किया गया आपका, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है आपका? ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन होता है आपका जो जो सन के जो चारों ओर जो आपका अर्थ जो आपका रोटेट करती है, ठीक है। इस समय मान लो अर्थ है अलग अलग समय में, तो अर्थ जो आपका रिवॉल्व करता है आपका सन का, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है आपका ऋतु परिवर्तित होती है आपका। तो ऑप्शन बी आपके साथ सही आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होता है आपका ऋतु में परिवर्तन आता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन 2 क्या होगा आपका सही आंसर होगा।
ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात का होना होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 को मिलाइए। टोरंटो जल संधि, टॉरस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और डोर जल संधि। तो 8 का आंसर क्या होगा आपका? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत तरीका में आया आपका। टोरंटो जल संधि किसके मध्य है आपका? टोरंटो जल संधि है आपका एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य। तो एक हो जाएगा आपका 4 नंबर। टॉरस जल संधि किसके मध्य है आपका बताइए? तो ये अराफा सागर, ठीक है, ये वाला अराफा सागर और पपुआ की खाड़ी के बीच है आपका। तो बी का हो जाएगा आपका 3 नंबर। और बॉस्फोरस, ठीक है, बॉस्फोरस किसके मध्य है? काला सागर में आपका। तो बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर और मारमारा सागर के मध्य है आपका। तो सी हो जाएगा 2 और जो बच गया आपका 1 हो जाएगा। डोर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 3 2 1। देख लीजिए किसमें है। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या आंसर होगा आपका? निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कांगो या जायरे, कांगो नदी को और क्या बोलते हैं? जायरे नदी बोलते हैं, ठीक है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल गलत। मकर रेखा को नहीं काटती, किसको काटती है आपका? ये आपका विषुवत रेखा को काटती है आपका। किसको? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पहला वाला खत्म हो गया आपका गलत, ठीक है। लिम्पलेपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पलेपो नदी आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी गलत है आपका। लिम्पलेपो नदी जो आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे कहा होगा आपका मकर रेखा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही। माही रेखा ये आपका गलत, ये भी गलत। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। टॉपिक में से सत्य कथन की पहचान करना। तो सत्य आपका सिर्फ 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में कर्क रेखा कितने राजस्व को जाती है? आपका 8 राजस्व को जाती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। कौन कौन सा राज्य आपका? तो इसके लिए एक ट्रिक है, पर याद रखिए। मित्र और गमछन झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सर, किस दक्षिण भारतीय नदी के अफवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा दी जाती है आपका? चावल का कटोरा की संज्ञा किस नदी को दिया जाता है आपका? बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो कावेरी नदी है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, आपका महानदी है। तो चावल का कटोरा दक्षिण भारत की किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी को कहते हैं, ठीक है, कावेरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका? सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका? गोदावरी नदी है, ठीक है। और इसको दक्षिण भारत की कटोरा के दक्षिण भारत का चावल कटोरा की संज्ञा क्यों दी गई आपका? दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी ही है जहां पे आपका सालों भर, ठीक है, सालों भर इससे पानी रहता है आपका। सालों भर पानी की उपलब्धता रहती है इस नदी में, ठीक है। बाकी नदी में आपको सालों भर पानी नहीं रहता आपका, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मैग्नीशियम आतिशबाजी में जो होता है आपका, मैग्नीशियम फर्टिलाइजर में जो होता है आपका, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है आपका, तांबा गैल्वेनीकरण में जो होता है आपका। तो पहला वाला तो सही है आपका, मैग्नीशियम आतिशबाजी में जो होता है, मैग्नीशियम फर्टिलाइजर में जो होता है, टंगस्टन और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है आपका। तांबा का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में नहीं होता है। गैल्वेनाइजेशन में किसका प्रयोग होता है आपका? जेडेम का, जिंक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जिंक का। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका नहीं वाला पूछा था, ठीक है। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड, बिल्कुल। आइसोसाइनाइड ना, पोटेशियम साइनाइड, ये आपका इसका ही प्रयोग करते हैं, यानी कि ए भी आंसर होगा, सी भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन है आपका? लिटरस से हम लोग टेस्ट करते हैं आपका अम्लीय क्षार का। हल्दी से भी करते हैं, वनीला से भी करते हैं, लौंग से भी करते हैं। 4 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, चारों से हम क्या करते हैं आपका एसिड या किसी चीज का बेस होने की हम लोग टेस्ट कर सकते हैं आपका।
आप हमको बताइए कमेंट पे आपका कि हल्दी, हल्दी पर अगर हम लोग एसिड डालेंगे कौन सा कलर आपका आएगा, कौन सा कलर आएगा बताइए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, कैसेल अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लोंगेटा में। 14 का बताइए क्या आंसर होगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैसेल रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है आपका, तो कैसेल रज्जु ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सबसे दिमाग का सबसे विकसित भाग कौन होता है आपका, प्रमस्तिष्क। ये इंपॉर्टेंट भी होता है यहाँ पे, यहाँ पर सोचने की समझने की सारी ये जो चीजें होती है कहते हैं पूरा मस्तिष्क में होता है, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। सबसे बड़ा भाग भी आपका क्या होता है मस्तिष्क का, पूरा मस्तिष्क ही होता है जिसको सेरेब्रम कहते हैं, या अग्र मस्तिष्क भी इसको बोलते हैं क्योंकि अगला भाग में स्थित रहता है। क्वेश्चन 15 बताइए क्या होगा आंसर आपका। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा महसूस भी किया जब आप रनिंग करते हैं, आप जब आप रनिंग करते हैं ठीक है, तो उस समय क्या होता है हमारे ब्लड में आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अरे क्या लिखा है, इसलिए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका श्वास की गति आपका बढ़ जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा आपका। पदार्थ का अगर चुंबकीय संवेग अगर शून्य है तो पदार्थ क्या होगा, तो क्या होगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। प्रतिचुंबकीय में एग्जाम्पल में कुछ याद रखिए, जैसे आपका जेडन, इसके अलावा आपका बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना। ठीक है, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, इस समय को क्या था प्रतिचुंबकीय में आता है, इसको याद रखिए। ऑप्शन 17 में कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विटामिन का आविष्कार फंग ने किया था, जी बिल्कुल। पोलियो का वैक्सीन का विकास 1952 में जॉन साल्क 1962 में अल्बर्ट साइविन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। चेचक से संपूर्ण शरीर का अंग प्रभावित होता है, ये भी सही है आपका, तो सही डी हो जाएगा। ए बी और सी सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 1000 kg द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गतिमान है, ब्रेक के प्रयोग ब्रेक प्रयोग के 10 सेकंड बाद यह रुकती है, तो ब्रेक बल ज्ञात करना। ब्रेक बल कितना आपका आएगा, बताइए क्या होगा आपका। मास कितना दिया आपका, ए 1000 kg आपका। ठीक है, यू कितना दिया हुआ आपका, 20 मीटर पर सेकंड दिया आपका। टाइम कितना दिया आपका, 10 सेकंड रुकती है, यानी कि 10 सेकंड रुकती है, यानी कि भी जीरो हो जाएगा वहां आपका। यहाँ से ए निकाल लो ना, यहाँ से ए निकल जाएगा आपके बराबर आता बी माइनस यू अपॉन टी, तो बी हो गया जीरो, यू है आपका कितना, यू है आपका 20, टी है आपका 10, तो ए बराबर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको फोर्स निकालना, तो फोर्स बराबर क्या आता है, एम ए होता है, एम कितना दिया हुआ है 1000 kg, और एक्सलेशन कितना है आपका 2, एक बराबर आ जाएगा 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दरियाई घोड़ा को हम लोग किस में रखते हैं बताओ। दरियाई घोड़ा को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो इसको रखते हैं मत्स्य में। किस रखते हैं, दरियाई घोड़ा को हम लोग मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, और मछली सांस किससे लेती है आपका, किससे लेती है सर, गिल्स से। ठीक है, और असमता पी में आपका आता है मछली, इसको भी याद रखिएगा।
ठीक है, इतना ही काफी है। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20। बताइए 20 का आंसर क्या होगा। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच स्थित रहती है आपको? बताइए। बताइए तो क्या आंसर होगा आपका? क्या होगा सर आंसर बताइए। अरे क्या बोल गया। बनाना कुछ और चाहो। किस तरीके से बन गया। और मान लो ये आदमी है, ठीक है। मान लो ये आदमी, इसका ये हाथ हुआ है, ये आपका माथा है इसका। ये अगला भाग है, इसे पिछला भाग है आपका, यहाँ पे कान वगैरह है। तो जो बीस ग्रंथि होती है आपका कहाँ पे होती है आपका? जो आगे आगे में जो कान होता है ना यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होती है आपका? बीस ग्रंथि रहती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पिनियल ग्रंथि आपका पीछे की तरफ रहती है, कान तरफ। पिनियल। पिन ज्यादा मोटा हो गया, नहीं पतला कर देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है आपको? तो गला में रहती है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या रहती है आपका? थायराइड ग्रंथि रहता है, यहाँ पर रहता है गला में आपका। ठीक है, और जो थाइमस ग्रंथि रहता है कि फेफड़ा में रहता है यहाँ पे? थाइमस ग्रंथि क्या रहता है आपका? यहाँ पे रहता है। तो आंसर में क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा ग्रंथि फेफड़ों के बीच स्थित रहती है? तो थाइमस ग्रंथि। फेफड़ों की मत क्या रहती है आपको? थाइमस ग्रंथि रहती है। ठीक है, तो चलिए याद रखें, पेट में आपका क्या रहता है आपका? अगर नासिक पेट में रहता है, ये भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? थाइमस बाल ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि का वेट कितना होता है? 0.6 ग्राम। ठीक है, ये आपका मस्तिष्क में रहती है। जो स्टेन नाइफ जो एक हड्डी होती है उसी के बगल में आपका स्थित रहती है आपका। हाइपोथैलेमस जो आपका रहता है, क्या करता है आपका? इंसान के ताप, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है आपका एक ग्रंथि। चलिए आज के सेशन में रखते हैं इतना ही। फिर से मिलेंगे आपका अगले सेशन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेट 18 में आपका इतना ही रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।